विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आज इस पीसीएम में। तो आज हम देखेंगे अल्कोहल के रासायनिक गुण। ठीक है, तो जो आपके अल्कोहल होता है वह ऑलराउंडर है एक प्रकार का। मतलब वह आपका अल्कोहल होता है वो कैसा होता है, वर्साटाइल होता है। वर्साटाइल का मतलब सर्वोतमुखी होता है। ठीक है, तो आप क्या लिखो, अल्कोहल सर्वतोमुखी होता है सर्वतोमुखी का मतलब होता है वर्साटाइल। क्या वर्साटाइल सुना है आपने? अरे वर्साटाइल मतलब नहीं, अल्कोहल क्या होता है आपका सर्वतोमुखी होता है, मतलब ऑलराउंडर एक प्रकार का। मैंने आपको पूर्व के चैप्टर में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखाई थी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखाई थी। तो जो आपका अल्कोहल है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बताता है और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी दर्शाता है। एक आदमी दो काम कर रहा है, मतलब ऑलराउंडर हो गया आपका है। तो अल्कोहल आपका वर्सेटाइल होता है, सर्वतोमुखी होता है। ठीक है, इसका क्यों होता है? क्योंकि लिखोगे आप, क्योंकि हाँ, क्योंकि यह नाभिक स्नेही तथा इलेक्ट्रॉन स्नेही क्योंकि यह नाभिक स्नेही तथा इलेक्ट्रॉन स्नेही दोनों प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। हाँ, प्रेम करना। ठीक है, नाभिक स्नेही तथा इलेक्ट्रॉन स्नेही दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। ठीक है, हाँ, स्नेह बोलते हैं, स्नेह करना। हाँ लगा। ठीक है, अल्कोहल सर्वतोमुखी होता है क्योंकि यह नाभिक स्नेही तथा इलेक्ट्रॉन स्नेही दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। अब ध्यान से देखना, जब आपका अल्कोहल जब अल्कोहल नाभिक स्नेही जब ना लिखें आप, अल्कोहल नाभिक स्नेही के रूप में, ध्यान से देखना, जब जो आपका अल्कोहल है अल्कोहल नाभिक स्नेही के रूप में काम करेगा तो आपको पता है ये क्या होता है, आपका अल्कोहल होता है। पता है कि नहीं पता? ये आपका पता ये क्या होता है, आपका अल्कोहल होता है जनरल फॉर्मूला। जब अल्कोहल आपका नाभिक स्नेही के रूप में काम करेगा, अल्कोहल नाभिक स्नेही के रूप में, जब आपका, मैंने आपको लिखा है नाभिक यानी पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, जब आपका अल्कोहल नाभिक स्नेही के रूप में कार्य करेगा तो आपका OH बंध विखंडन होगा, मतलब OH बंध टूटेगा। जब आपका अल्कोहल है नाभिक स्नेही की तरह कार्य करेगा तो क्या होगा, और H के मध्य क्या होगा, विखंडन होगा। ठीक है, जब अल्कोहल नाभिक स्नेही के रूप में कार्य करेगा तो क्या होगा, आपका विखंडन, OH बंध टूटेगा। ठीक है, OH बंध विखंडन होगा। ठीक है, जब अल्कोहल नाभिक स्नेही के रूप में कार्य करेगा, ठीक है, ROH बंध विखंडन होगा। ठीक है, होगा। मान ले एक पार्ट पॉइंट में लिखें, दो पार्ट में लिखें। जब इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में कार्य करेगा अल्कोहल इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में, इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में जब आपका अल्कोहल इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में कार्य करेगा तो क्या होगा, आपका COH बंध विखंडन होगा। मतलब नाभिक स्नेही के काम तरह कार्य करेगा तो O और H के मध्य विखंडन हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह कार्य करेगा तो कार्बन और OH में क्या होगा, विखंडन होगा। ठीक है, तब COH बंध विखंडन होगा।
मतलब ये बॉन्ड टूटेगा। अभी हम रिएक्शन करेंगे, अभी नहीं मिटाला, अभी हम विखंडन होगा, ठीक है। नोट करें, अभी हम इनके ऊपर ये अभिक्रियाएं देखेंगे एक एक करके, ठीक है। अब यहाँ से आप उतार रहे हैं, ठीक है, अच्छे से यहाँ से उतारेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आप लिखोगे एल्कोहल, यहाँ से उतारे, यहाँ से एल्कोहल निम्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। एल्कोहल निम्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन सी? पहली आपकी OH बंद विखंडन, तो यहाँ से आप देखोगे जो आपके एल्कोहल होते हैं निम्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। कौन कौन सी? वे अभिक्रियाएं जिनमें OH का विखंडन होता है वो वाली, और दूसरा आपका कार्बन और OH के मध्य विखंडन होता है वो वाली, ठीक है। ये दो प्रकार की आपको रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, एक एक करके देखेंगे। अब आप देखेंगे ROH बंद विखंडन दर्शाने वाली अभिक्रियाएं किसकी? एल्कोहल की। तो इसमें आपकी पहली है सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया, सक्रिय धातुओं से क्रिया एल्कोहल, इसमें आपके एल्कोहल सक्रिय धातु सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया, यानी इसमें क्या होता है, आपकी हेडिंग है पहली वाली, इसमें आपकी इस सब अभिक्रियाएं क्या दर्शाएंगी? OH बंद विखंडन दर्शाएंगी। तो इसमें क्या होता है आपका एल्कोहल सक्रिय धातु कौन सी? सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं, ठीक है। एक उदाहरण ले लें हम, एक जनरल उदाहरण ले लें, ठीक है। मान लो ये आपका क्या है? एल्कोहल है, ठीक है। ये आपका क्या है? एल्कोहल है। किससे अभिक्रिया कराई हमने? सोडियम से। सोडियम से हमने अभिक्रिया कराई तो आपको पता है क्या होगा? ये हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, सोडियम यहाँ पर आया, देखो आप हाइड्रोजन गैस जा रही तो OH बंद विखंडन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन अलग हो रही है, OH बंद विखंडन होगा तो आपका क्या बनेगा? RONA प्लस के क्या हाइड्रोजन गैस निकल गई, ठीक है। बैलेंस करने के लिए देख लें आप, दो हाइड्रोजन गैस निकली तो यहाँ पर एक दो का मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पर भी दो का, यहाँ पर भी दो का, ठीक है। हाइड्रोजन गैस निकल गई, ये में लिखा नहीं है। एल्कोहल सक्रिय धातु इससे या इससे अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस छोड़ेगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकल गई। इसका नाम क्या लिखोगे आप? इसका नाम लिखोगे सोडियम एल्कोक्साइड, जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। देखो अब आप देखोगे यह इट इज योर पोटेशियम रिएक्ट विद एथेनॉल, तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, आपका पोटेशियम यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या होगा आपका CH3CH2 ओके, ठीक है, प्लस के हाइड्रोजन गैस निकल गई। अब बैलेंस करें, देखो हाइड्रोजन गैस निकली है मतलब यहाँ पर दो का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर किया तो फिर यहाँ पर भी करना पड़ेगा, यहाँ पे किया तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, ठीक है। आपकी अभिक्रिया हो गई, ठीक है। इसका नाम क्या होगा?
पोटेशियम, दो कार्बन बोले एथॉक्साइड, एथॉक्साइड, ठीक है। ये आपके अभिक्रिया होगी। अब आप देखोगे एस्टरीकरण, बी पार्ट, हाँ एस्टरीकरण। देखो एस्टरीकरण का मतलब है, एस्टरीकरण में आपका एस्टर का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? एस्टर का। अब आप देखोगे एस्टरीकरण, एस्टरीकरण में क्या होगा? एस्टर का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? एस्टर का। एस्टर कैसे बनेगा आप लिखोगे, जब एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल की क्रिया या अभिक्रिया, जब एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ? कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कॉमा अम्ल क्लोराइड, अथवा एनहाइड्राइड, हाइड्राइड से कराते हैं, तो एस्टर बनता है। क्या बनता है आपका? एस्टर बनता है, और यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। जब हम एल्कोहलिक अभिक्रिया किससे कराएंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल, अम्ल क्लोराइड अथवा एनहाइड्राइड से कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा? एस्टर बनता है। क्या बनता है? एस्टर बनता है, और यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। एनहाइड्राइड, सही है। एक एक करके कराएंगे। स्कूल में आपने इसके साथ पढ़ी होगी, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, ठीक है। हाँ, एक पहले जनरल फॉर्मूला कराएंगे, फिर उससे संबंधित अभिक्रिया। जनरल फॉर्मूला, उससे संबंधित रिएक्शन। अम्ल क्लोराइड अथवा, हाँ देखो दोबारा देखें, एस्टरीकरण का मतलब है इसमें एस्टर का निर्माण होगा। एस्टर का निर्माण कब होगा? जब आप एल्कोहल की अभिक्रिया किससे कराओगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल से, अम्ल क्लोराइड से अथवा एनहाइड्राइड से। जब कराओगे आपको क्या मिलेगा? एस्टर मिलेगा। इसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? एस्टरीकरण कहेंगे, ठीक है। तो पहला हम करा रहे हैं किससे? कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया करा रहे हैं। ध्यान से देखना पहले। तो पहले का में क्या लिख रहे हैं? जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, फिर असली वाली रिएक्शन आप करोगे, ठीक है। तो मैंने लिया आपका क्या? कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी RC≡OOS। ये आपका क्या? कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। हम तीनों करा देना आपको, आपको ही ले लेना, ठीक है। हाँ एक अभिक्रिया एक लिया जाएगा। ये मैंने क्या लिया आपका? कार्बोक्सिलिक अम्ल, RCOOS आपका क्या? कार्बोक्सिलिक अम्ल। किससे अभिक्रिया कराई हमने? एल्कोहल से, HOR। ये आपका क्या? एल्कोहल। ये आपका क्या? एल्कोहल, ठीक है। तो ध्यान से देखना अभिक्रिया क्या होगी। कौन सी अभिक्रिया चल रही है आपकी? OH विघटन वाली, ठीक है। तो यहाँ से आपका H आएगा, यहाँ से OH आएगा, तो क्या बन जाएगा? ये आपका क्या बनेगा? एस्टर। क्या बनेगा आपका? ये एस्टर, और आपका जल निकल जाएगा, ठीक है। जो हुई किससे? आपकी एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया, ठीक है। ये जनरल उदाहरण है, इसका असली उदाहरण लो आप। और यह अभिक्रिया कंसंट्रेटेड H2SO4 की पश्चिम में कराई जाएगी। ठीक है, ये अभिक्रिया करें। अब आप देखें, एस्टरीकरण का मतलब है एस्टर का निर्माण करना। किसका? एस्टर बनता है। एस्टर बनना क्या कहलाता है? एस्टरीकरण कहलाता है। एस्टर आपका कब बनेगा? जब आप
एल्कोहलिक अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से करा दो, या अम्ल क्लोराइड से करा दो, या एनहाइड्राइड से करा दो, आपको क्या मिलेगा? एस्टर मिलेगा, और यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाएगी। तो देखो मैंने लिया RCOOH, इसको बोलते हैं क्या? कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। ROH इसको क्या बोलते हैं? एल्कोहल। ये क्या है आपका? एल्कोहल। घुमा के लिख दिया, यानी ये था आपका, इसको मैंने थोड़ा घुमा के लिख दिया है, ठीक है। पसंद ना आया तो इस प्रकार लिखा, ठीक है, इस प्रकार लिख दिया। तो आप देखे ना, तो अभिक्रिया कैसे होगी? यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला। मैंने बताया ना कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं? OH बंद विखंडन वाली तो पढ़ रहे हैं। तो OH विखंडन यहीं से तो होगा, यहाँ से आपका हाइड्रोजन निकलेगा, OH से मिलेगा, जल बना देगा, और ये आपका इससे जुड़ जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे? एस्टर कहेंगे। अब आप देखना यहाँ पर अभिक्रिया क्या होगी? यहाँ से क्या निकलेगा आपका? OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, OH विखंडन हुआ कि नहीं हुआ? क्या बनेगा आपका? CH3 C++O और OC2H5, ठीक है। हाँ, और आपका जल निकल गया। इसको क्या बोलेंगे? एथिल एसीटेट। क्या बोलेंगे इसको? एथिल एसीटेट। मैंने वो आगे पीछे लगाया था C2H5 तो गंते जा एथिल एसीटेट। हाँ, अब आप देखोगे अम्ल क्लोराइड, ठीक है। मैं अम्ल क्लोराइड ले रहा हूँ, ठीक है, CH3। ये क्या आपका? अम्ल क्लोराइड। नाम पढ़े तो एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। किससे कराओगे आप? एल्कोहल से। कितने? C2H5OH से कराओगे। तो क्या अभिक्रिया ये होती है आपके pyridine की उपस्थिति में, PY की उपस्थिति में, pyridine की उपस्थिति में, ठीक है। तो क्या होगा आपका? यहाँ से S जाएगा, यहाँ से Cl जाएगा, OH बंद विखंडन होगा कि नहीं होगा? टूटेंगे, ठीक है। तो आपका बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड, और ये आपका जुड़ जाएगा C2H5, और आपका क्या निकल गया? Cl निकल गया। इसे हम क्या बोलेंगे? वही बोलेंगे अभी बोला था क्या, ठीक है, नोट करा। देखें वो भी है, चलो देखें। एल्कोहल की वे अभिक्रियाएं हैं, कौन सी अभिक्रियाएं हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें COH बंद विखंडन होता है, ठीक है। तो इसमें आप पढ़ोगे पहली आपकी हैलोजन से अभिक्रिया, हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया, हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया मैंने पिछले वाले चैप्टर में कराई थी। H के संग आपका Cl लगाओ, Br लगाओ, I लगाओ, F लगाओ, हैलोजन अम्ल हो गया आपका, ठीक है। हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया, ठीक है, ठीक है। हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया, तो देखो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? ल्यूकस अभिकर्मक का प्रयोग करेंगे। देखो ल्यूकस अभिकर्मक किसे बोलते हैं? जिसमें आपका सांद्र HClO+ का क्या होगा? आपका निर्जल जिंक क्लोराइड को क्या बोलेंगे हम? ल्यूकस अभिकर्मक बोलेंगे, ठीक है। तो हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे इसकी, एल्कोहल की। तो हैलोजन अम्ल ले लिया, मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, ठीक है, डाट ले अभिक्रिया ले लें, मान लीजिए हैलोजन अम्ल क्या ले लिया, मान लीजिए मैंने क्या ले लिया आपका HCl ले लिया। एल्कोहल से ही तो कराओगे आप अभिक्रिया, ठीक है। मान लो आपका क्या ले लिया मैंने, ROH किससे कराया मैंने? सांद्र HCl से अभिक्रिया कराई, किसकी उपस्थिति में? निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। तो आपको पता है OH विखंडन होगा, यानी यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, OH निकलेगा, H निकलेगा, क्या बन जाएगा आपका? RCl+ के जल निकल जाएगा। ये आपकी कौन सी अभिक्रिया होगी? हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? ल्यूकस अभिकर्मक, ठीक है। ये आपकी अभिक्रिया हो गई COH बंद विखंडन वाली। तो आपको क्या होगा? यहाँ से क्या निकलेगा आपका? OH बंद विखंडन होगा, बताया था मैंने, OH बंद विखंडन वाली है। यहाँ से आपका H निकलेगा, तो क्या बनेगा आपका? C2H5Cl+ के H2, ठीक है। तो आपकी हो गई हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया, कौन सी में? OH बंद विखंडन में, हैलोजन अम्ल से, ठीक है। अब आपकी है PCl5 और PCl3 से अभिक्रिया, ठीक है, एल्कोहल की।
देखो एल्कोहल आपका क्या होता है, ROH, ठीक है। ये आपका क्या होगा, एल्कोहल होगा। किससे कराना है, PCl5 से। और PCl5 को कैसे तोड़ते थे, PCl3, एक Cl इधर एक Cl इधर, इस प्रकार तोड़ने सिखाया था मैंने। फिर ये इससे अभिक्रिया हो जाएगी, ये इससे, ये इससे, क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, क्या बन जाएगा आपका, RCl बन जाएगा, और PuCl3 बन जाएगा आपका, HCl बन जाएगा, ठीक है। PCl5 से बिक्री किसकी, एल्कोहल की। ठीक है, इससे हो गई आपकी। उदाहरण ले लें आप, बना दें प्रोडक्ट। तो अब आप देखोगे इससे मिल जाएगा, इससे इससे, ठीक है। अब तीसरी आपकी निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब होता है जल का निकलना, ठीक है। अब क्रिया देखें आप, जनरल कराओगे पहले, डायरेक्ट करा दो, सही रहते हो, अच्छा आया तो नहीं ना, मैंने कल नहीं करा दो पहले, जनरल करा दो, जम करती है फिर अरे यार, और ना तीन चार जने आ रहे थे गली के पीछे बाजार के, तुम ना आए तो बाबू आओ, तू कहाँ, बाबू मनीष में तीन जने आए, तो डबल वन बनाया पड़ेंगे यहाँ पे, बोल रही है भैया, डबल वन करना पड़ेगा इसको, परसों आए, परसों याद है H2SO4 नहीं मानो, अब भैया जब ऊपर तक तो उठाने पड़ेगी, हमें देखो ऑक्सीजन तब बने, और ये तो तो बात चलना है, तो तुम रोज आ रहे हो, भैया भैया पहले ही दे दिए, भैया पहले ही दे दिए, भैया पहले ही दे दिए। अब आप देखें, देखो इस प्रकार की अभिक्रियाओं में क्या करना पड़ता है, जहां पर आपका OH समूह उपस्थित होता है उसे हम मानते हैं अल्फा, बगल वाला बीटा। अब हम क्या करें, बीटा से हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं OH से मिलाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, OH से मिलकर जल बना देगा। यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो क्या आएगा आपका, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। बीटा से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकला इसके साथ जाने के लिए, तो क्या बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस के जल निकलेगा। हाँ, अब देखो ये अल्फा हो गया आपका, तो ये बीटा हो गया आपका, ये बीटा हो गया, तो आपकी मर्जी है, यहाँ से निकाल दो, ठीक है। ये OH है, यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन ले लिया, OH H और OH मिलके जल बन गया आपका, ठीक है। अब अल्फा के बगल वाले क्या में आएंगे आपके, बीटा। हाँ, इसमें किनारा नहीं था इसलिए एक ही बीटा, तो ये आपका ये बीटा, ये बीटा। आप कहीं से भी हाइड्रोजन निकालो, यहाँ से यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ से निकाल लूँ तो आपको क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो आपका जल निकल जाएगा। इस वाले में आप ध्यान से देखना, इस वाले में क्या होगा, OH समूह लटका वो आपका अल्फा, बगल वाले बीटा, एक ये बीटा एक ये बीटा। अब ध्यान से देखना, इस वाली कंडीशन में सेठ का नियम लगाते हैं, वो कहता है इस स्थिति में आपको हाइड्रोजन वहां से निकालना है जहां पर हाइड्रोजन पहले से ही कम हो, ठीक है।
तो बीटा हाइड्रोजन, अब की बार ऐसी कंडीशन है आपको हाइड्रोजन बराबर थे तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी निकाल लो। अब ऐसी कंडीशन है इसमें 2 है इसमें 3 है, तो सेट के नियम कहता है हाइड्रोजन वहां से निकलेगा जहाँ पे पहले से ही कम हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जहाँ से कम है तो यहीं से निकाल दो। तो आपका बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और आपका जल निकल गया। ठीक है, नोट करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।